यहाँ मैं एक, आपने अमित मालवीय का नाम लिया कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई तो उन्हें जाना पड़ा। ऐसे ही मामला नुपुर शर्मा का, ऐसा ही मामला टी राजा सिंह का। नुपुर शर्मा को बर्खास्त कर दिया गया, टी राजा सिंह को कर दिया गया। हालांकि बाद में टी राजा सिंह को जो है वापस चुनाव लड़वाया गया। और अमित मालवीय की बात की आपने, तो इस तरीके से क्या ये पार्टी साथ छोड़ देती है अपने फायदे के लिए? देखिए, जब तक जिन लोगों को निकाला गया या जिन्हें जो है हटाया गया या जिन्हें रोक दिया गया, गैग किया गया, उन लोगों के ही मुंह से यही बात सामने नहीं आती है, तब तक मुझे लगता है कि मेरा या आपका इस बात पे टिप्पणी करना बेमानी हो जाता है। क्योंकि पॉलिटिक्स में इमेज क्या जा रहा है, मैसेजिंग क्या हो रही है, ये सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। उस इंडिविजुअल को यदि साइड लाइन किया गया तो हो सकता है कि उसके जीवन रक्षा के लिए किया गया हो, या फिर पार्टी उसकी यूटिलिटी एक अपॉर्चून मोमेंट पे देखती है। क्योंकि इस्लामिस्ट रेडिकल्स का थ्रेट बहुत ही रियल है। सलमान रश्दी की आंख में चाकू मार दिया 30-40 साल के बाद, मारा नहीं, यूएस में मार दिया, एक काला चश्मा लगा के और एक क्लियर ग्लास लेकर के घूमता है। तो नुपुर शर्मा को आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आप केवल और केवल क्या है कि मैं उनके केस में बोल रहा हूं, उनकी रक्षा के लिए संभवतः इस तरह का कदम उठाया गया हुआ। टी राजा सिंह जो भी है उनको वापस ले ही लिया, पार्टी को जब आवश्यकता पड़ी आए। फिर बांदी संजय कुमार है, तमाम तरह के लोग हैं। तो इसमें मेरा सीधा स्पष्ट है कि हाँ, कई बार क्या होता है कि जब पार्टी ऐसे में आगे बढ़ करके इन बातों पे स्वयं नहीं बोलती है कि उसका क्या पर्पस है ऐसा करने का, तब थोड़ा सा एक अफवाह टाइप का फैलता है या समर्थकों में निराशा जाती है कि यार बताओ यार, उसके लिए इतने वोकल होके बोल रहे थे और इन्हें जो है हटा दिया, बर्खास्त कर दिया, यहाँ पे पार्टी को इनको सामने खड़ा हो गए थे। तो ये वही है कि वामपंथी या कांग्रेस पार्टी और भाजपा में ये एटीट्यूड का अंतर है कि वो अपने लोगों के लिए किस तरह से काम करता है और ये अपने लोगों के लिए किस, एक फ्रंट पे करता है और एक बैकग्राउंड से करते रहते हैं। तो अंत में वही कि जब तक ये लोग स्वयं ये बात ना बोले कि मुझे पार्टी ने नकार दिया है, तब तक मुझे लगता है कि वी शुड होल्ड ऑन टू इट। अच्छा, कांग्रेस पार्टी खुलकर समर्थन करती है। अगर मैं जर्मनी में जो रहते हैं भाई साहब उनकी बात करूं, तो अब देश में तानाशाही खत्म हो गई। जैसे चुनाव खत्म हुआ, उनके वीडियोस आने बंद हो गए, देश में तानाशाही भी खत्म हो गई, देश बिल्कुल जो है सरपट दौड़ने लगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके जो वीडियोज थे ट्विटर पर, यूट्यूब पर खूब शेयर किए गए। ट्रकों पर बड़ी बड़ी एलईडी लाइट से जो है स्क्रीन लगाकर भी खूब प्रचारित किए गए। खूब उसका जो एजेंडा था वो खूब प्रचारित किया गया। लेकिन यह कभी आपको भी लगता है कि आपका जो ऑर्गेनिक, जो आप बोलते हैं, जो चीजें सच बोलते हैं, जो राष्ट्रवादी बातें बोलते हैं, क्या उनको भी इसी तरीके से प्रचारित किया जाना चाहिए? क्या इस तरीके का सहयोग आपको भी मिलना चाहिए जब आप कोई चीज सही तरीके से, सही फैक्ट्स के साथ बताते हैं? दिनकर की एक कविता है, वो मैं पढ़ना चाहूंगा कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पा जाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। तो वही बात है कि मैं अपने व्यूअरशिप के लिए या मैं कैसा बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ, इसके लिए मैं ये मांग नहीं सकता अपने ये समर्थन कि मुझे किसी पार्टी का मिलना चाहिए, मुझे स्टूडियो में बिठाते, मुझे इस तरह से मैनेज करते जिस तरह से ध्रुव राठी को किया गया। वो पार्टी का अपना अलग वही बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है कि वो कैसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है और क्या इसी पार्टी ने किसी और को आगे बढ़ाया है। बात यह भी है, ऐसा नहीं है कि किसी अजीत भारती को जानबूझ करके उसकी उपेक्षा की जा रही। यूट्यूब के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उसको भाजपा का ये रहा ही नहीं है कभी कि ये इनको पुश करे। वो मेन स्ट्रीम मीडिया को अलग तरह से देखती है और यूट्यूब को संभवतः अलग तरीके से देखती है। इस कारण से आपको नहीं दिखता है कि अजीत भारती का सपोर्ट कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है। और इस पे आप क्या बोलेंगे, मैंने काफी कुछ बोल रखा है कि चलो मेरी भाषा से तुम्हें समस्या हो सकती है, बाकी लोग तो बढ़िया बोलते हैं, वो पकड़ो, उनको बढ़ाओ, तो वो भी तो आप नहीं करते। जहां तक ध्रुव राठी की बात है, तो मुझे नहीं लगता है कि चाहे ध्रुव राठी हो, अजीत अंजुम हो, रवीश हो, कोई भी, वी मस्ट नॉट क्रिब अबाउट इट। जब भी कोई व्यक्ति विपक्ष में होता है तो वो संगठित होते हैं लोग उसके पीछे, क्योंकि उसके सामने एक एम है। एम क्या है कि हमें सत्ता को पलटना है, और सत्ता को पलटने के लिए पॉलिटिकल एंटिटीज को किसी भी प्रकार का कुछ भी
मतलब कहीं से भी उनको डूबते को तिनके का सहारा टाइप का भी कहीं से कुछ भी उनको मिले, तब भी वो जो है ले लेते हैं सपोर्ट। वो फेक न्यूज 101 फेक न्यूज इंडी अलायंस के लोगों ने 80 दिनों में फैलाया। 101 क्यों फैलाया? वो भी तो इंस्टीट्यूशनल पोषण देना ही हुआ ना, संस्थागत रूप से आप जो है पोषण दे रहे हैं इन लोगों। तो ये बातें जो है हमें समझनी होगी थोड़ी, बिल्कुल बिल्कुल समझनी होंगी अजीत जी, शिफ्ट होना चाहिए जी। बिल्कुल ये बातें समझनी होंगी और इस पर विचार भी करना होगा। लेकिन यहाँ पर लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि जब अजीत भारती को लेकर लोगों ने उनके एड्रेस को, उनके फोन नंबर को सार्वजनिक कर दिया है, तो ऐसे जुबैर के बारे में आप क्यों फिर नहीं पोल खोल देते हैं? लोग कह रहे हैं उनके बारे में बोलना चाहिए इनको अभी बैठ के लाइव में। नहीं, इसमें पोल क्या खोलना है? जुबैर जो काम जुबैर कर रहा है वो तो जग जाहिर है, उसमें पोल क्या खोलना है? उस पर अब पोल खोलना जो है वो काफी मतलब मुझे लगता है कि देर हो चुकी है। अब सीधा जो है लीगल कार्रवाई होगी, तो उसमें पोल वोल खोलने से कुछ नहीं होगा। और मेरे मतलब डिस्पोजल पे गवर्नमेंट की पुलिस नहीं है कि मैं बोलूं कि यार मुझे जुबैर का लोकेशन चाहिए, कौन सा फोन नंबर यूज कर रहा है। आई कैन नॉट डू दैट। अब वहां की पुलिस जो है इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है कि एक ट्रोल के कहने पे इस तरह का काम करती है, तो आवश्यक नहीं कि हर जगह की पुलिस उसी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हो। तो ये भी बात है।